आज के एपिसोड में हुआ आई थिंक जब से सीजन शुरू हुआ है सबसे बड़ा एक तो मुद्दा झगड़ा क्या कहें उसको। एंड देन उसके बाद हम बात करते हैं कौन घर में नहीं दिखता। एंड देन ऑब्वियसली सुम्बुल जो है ना वेरी 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 डिसअपॉइंटेड विद हर, उस पर भी थोड़ा बात करेंगे। एंड कौन सा रूम किसको मिला इस पे भी बात करेंगे। सर बड़ी वो हुई है रूम के पीछे जो है ना कि किसको लें किसको नहीं लें, और बड़ी कॉन्स्पिरेसी चली है रूम के पीछे। तो चलिए अपना जो है ये वीडियो शुरू करते हैं, रिव्यू शुरू करते हैं। वीडियो को जो है पूरी देखिएगा, लेट्स ट्राई टू मेक इट फन ताकि आप लोग को मजा आए। स्टे ट्यून्ड। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? कितने आसान ठीक होंगे। वेलकम बैक टू गपशप विद धनक एंड वेलकम बैक टू धनक की दुनिया। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, वेलकम टू धनक की दुनिया। एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड इट, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? गाइस सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड लेट मी नो इन कमेंट्स कि आज का वीडियो जो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों का क्या व्यू है, रिव्यू है, डू यू एग्री विद मी और नॉट, लेट मी नो इन कमेंट्स। तो आज का दिन जो है सबसे पहले शुरू हुआ जी झगड़े से। पहले आज पता नहीं सबका क्या, आई थिंक सब जो है ना दे वोक अप फ्रॉम द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड। तो सब जो है ना झगड़ों के मूड में थे सुबह सुबह। तो सबसे पहले तो प्रियंका ने झगड़ा किया विद निम्रत कप्स के पीछे। या मैं अपना ऑब्वियसली उसका वो था कि यदि मैं अपना काम करती हूँ सब तो सब क्यों नहीं कर सकते। वहाँ पे जो है शिव को पकड़ के जिसका वहाँ कप रखा था ना, जिसका वहाँ ग्लास रखा था, उसको एटलीस्ट मैं अगर वहाँ होती और सब अपना अपना जो है कप ऑलरेडी जो है पहले से करते हैं तो मैं भी सबसे उनका अपना अपना कप और ग्लास धुलवाती, एक एक को पकड़ के लाइन लगवा देती। लेकिन शिव ने एक को पकड़ के जो है करवा दिया। बट या वहाँ पे जो उसने निम्रत से एक जो है बहस शुरू कर दी अपनी ही चिड़ में, तो वो वहाँ डेफिनेटली थोड़ी सी, क्योंकि वो ऑलरेडी चिड़ी हुई थी कि मुझे करना पड़ा, तो उसने निम्रत से भी बहस शुरू कर दी। हालांकि निम्रत उसमें बेचारे का कोई फॉल्ट नहीं था। फिर एक बड़ा धमाका वो शुरू कहाँ से हुआ था, कौन कौन इन्वॉल्व हो गया और कौन कौन जो है पिस गया, किस किस पे पानी फिका, किसी के मुंह पे, किसी के कपड़ों में, यार क्या है। बात जो है यानी कि अपब्रिंगिंग पे चलेगी, तुम ये सीख के आए। वहाँ पे मुझे लगा था कि शिव जो है ना कहता यार यहाँ पे डंके की चोट पे कहता मैं कैप्टन हूँ, मैं जो कह रहा हूँ तुम लोग और चुप करके बैठ जाओ यहीं पे, और अगर तुमने ये हरकतें किया तो ये तुम लोगों की सजा है। वहाँ पे ये कहता था चुप करके, अगर नहीं मानते तो बात की बात थी, लेकिन करता तो सही, कहता तो सही। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे वो बहुत कुछ कर सकता था जो कि उसने कुछ भी नहीं किया समझाने के अलावा या फिर गौरी की साइड लेने के अलावा। चलो झगड़ा शुरू कहाँ से हुआ था, अर्चना और मान्या की बात, मान्या पे दाल चावल पता नहीं क्या झगड़ा था, वो आटा दाल चावल ऐसे करके कुछ था। मैं जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि मैं तो ये जो खाने के झगड़े होते हैं मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आते, जहर लगते हैं। तो लेकिन जिस तरह से ये इवॉल्व हुआ ना, इसलिए मैं इस पे बात कर रही हूँ, अदरवाइज मैं कभी नहीं करूँ। एनीवेज झगड़ा शुरू हुआ अर्चना और मान्या से, उन वो दोनों, और फिर बीच में जो है फिर आई गौरी। अवाकाडो की बात पे गौरी आई, और फिर उसके बाद जो है बीच में आई क्या नाम है, प्रियंका आई। और फिर प्रियंका के फिर अर्चना गर्मा गर्मी में जो है अर्चना ने पानी फेंका उसकी गौरी के मुंह पे। उसके बाद गौरी ने पानी फेंकना चाहा तो वो उसके हाथ पे, प्रियंका के हाथ पे लग गई। उसके बाद जो है गौरी ने कहा मेरा हाथ पकड़ा था, लग गई। वहाँ पे स्टैंड भी बीच में आ गया लड़ने के लिए गौरी के बिहाफ पे। वहाँ पे प्रियंका फिर से आ गई, टूट पड़ी। बाद में अर्चना कहते हैं यार लड़ तो हम दोनों रहते, हम दोनों दोस्त भी बन गए, और ये कहाँ से बीच में आ गए, जो कि हाथ धो के हाथ साफ करके निकल गए यहाँ से। ये बात उनकी सही थी कि वो जो लड़ रहे थे वो आपस में एक भी हो गए, और जो यानी कि कहाँ से यार बात एक तो शुरू हुई थी कहाँ पे आ गई, और फिर बाद में जो गौरी ने हरकत किया ना यार वो चीप। मैं ये नहीं कह रही कि उसने कुछ, और यहाँ पे मैं ये भी नहीं कहूँगी कि अर्चना सही थी, अर्चना भी गलत थी, उसको मुंह पे पानी नहीं फेंकना चाहिए था। क्योंकि एक पानी से अगर आप खेल रहे हो, एक गेम चल रही है ना फन वे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जो है अगर पानी जो है किसी को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए मारने की जो है सोच से गुस्से में फेंका जाए, दैट इज़ वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। तो डेफिनेटली जो है वो सही नहीं था, किसी ने भी कुछ भी किया। गौरी ने जो है पानी फेंका, उसको प्रियंका को लगी, वो भी गलत था। मान्या और अर्चना का जो झगड़ा है वो भी गलत था। और फिर वहाँ पे जो है MC स्टैंड बीच में आया, जिस तरीके से वो गौरी का साथ दे रहा था वो भी मैं कहूँगी कि यार ठीक है वो अपनी फ्रेंड का साथ दे रहा था, लेकिन उसको भी देख लेना चाहिए था कि वो क्या कर रही है, और फिर उसको रोकना भी चाहिए था कि वो उस तरह से पानी जो उसके कपड़ों में डाल रही है। कपड़ों पे कपड़े डेफिनेटली ख़राब नहीं थे, जैसे अर्चना ने भी कहा था कि यार कपड़े क्या है, कपड़े ही हैं,
मुझे यहाँ पे बड़ी ऐसे है कि शालीन के सामने उसने, यानी कि वहाँ पे 2-3 लोग थे, उसके सामने जो है ये उसने वो हरकत की और फिर बाद में जो है जाके शालीन जो है ना किचन में रह गया, तो तुम्हें पता है उसने ये कर दिया। शालीन को लगा कि तू बहुत बड़ा झगड़ा होगा, जो कि नहीं हुआ। इस तरह कहती है, ले इसमें क्या बड़ी बात है, कपड़े ही तो हैं, सूख जाएंगे। हाँ, लेकिन जो उसने उसकी पीठ पीछे किया ये कि उसको चिढ़ाने के लिए गौरी का, तो वो गौरी को भी लगा था कि गुस्सा होगा, करेगी, मैंने मेरा बदला ले लिया, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो हरकत थी डेफिनेटली बहुत ही गंदी थी, आई वुड से। तो यहाँ पे इस झगड़े में कौन सही था कौन गलत था, सारे ही गलत थे, A to Z एक एक की गलती थी, सारे गलत थे। जो भी इसमें इन्वॉल्व थे झगड़े में वो सब गलत है, मैं किसी को सही नहीं कहूँगी। खाने और यहाँ पे जो है ना जो अब्दू और सुम्बुल और साजिद जो है एंजॉय कर रहे थे इस झगड़े को, और वो टेलीविज़न क्या है वो सैटेलाइट टेलीविज़न या इंटरनेशनल टेलीविज़न पे जो न्यूज़ वो ये झगड़ा देख रहे थे, वो जो एंजॉय कर रहे थे ना, वो बहुत ही मज़ा आता है। जब बाहर भी झगड़ा शुरू हो गया, चलो चलो बाहर चलिए, झगड़ा हो रहा है बाहर दूसरी साइड पे शुरू हो गया, बहुत इसे कहते हैं एंटरटेनमें। वैसे वो भी इंटरटेनमेंट था, ये भी इंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट ही इंटरटेनमेंट है। उसके बाद जो है खाने की टेबल पे भी दोनों की बहस होने लगी। तो कहते हैं कि शिव को कहते हैं कि तुम क्यों कुछ नहीं कहते मैं कि तुम लोग को कहने के लिए बैठा हो, जो तुम बोल रही हो तुम अपनी तरफ से सीख के आई हो, जो तुम्हारे मुंह से निकल रहा हो तुम अपनी तरफ से सीख के आए हो, तुम दोनों आपस में लड़ो ना, मुझे क्यों बीच में डाले, मैं यहाँ पे ये देख रहे हूँ कि लड़का या वेल शिव अब बहुत कुछ कर सकते थे। हाँ, किसी का वर्बली झगड़ा नहीं रोक सकते, लेकिन जहाँ पे आपको बहुत कुछ करना चाहिए था कर सकते थे, आपने नहीं किया। निमृत यहाँ पे जो है जब MC स्टैंड से वहाँ पे गौरी भी बैठी थी, वो यही कह रही थी कि वहाँ पे जो है ना निमृत भी सही थी और शिव भी सही था। कि शिव ने कहा था कि जब MC स्टैंड के साथ हुआ था और अर्चना ने जब किया था तब तो आपको कुछ नहीं था, लेकिन अब जो है इस पर जो क्या हुआ है वो आपको उस पर आवाज़ उठानी है, तो ये क्या बात है। तो निमृत ने कहा था कि अब बहुत ज़्यादा हो रहा हुआ है, कि पहला इंसिडेंट था, अब ये सेकंड जो है दोबारा वो चीज़ हो गई है, तो अब ये चीज़ सही नहीं है, इस चीज़ को रोकना पड़ेगा। तो पहले ही रोक लेते हैं, लेकिन ऑब्वियसली उसकी भी बात सही थी कि पहले नहीं रोक पाया था, अब रोकना चाहिए। अब कुछ और भी जो है बात और भी जो है आगे निकल गई है, ज़्यादा हो गई है, तो अब तो रोक लो। तो वो भी सही थी कि, और उसने ये भी कहा था कि अब वो अगर कैप्टन है तो वो बहुत कुछ कर सकता था, जैसे कि मैंने अभी कहा कि वो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन उसने नहीं किया। तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे जो है शिव को थोड़ा गलत कहूँगी एज अ कैप्टन। और फिर उसके बाद जो है बिग बॉस ने, क्या बात है बिग बॉस, क्या बात है कि जो वर्ड्स है ना बिग बॉस के जो है ना डाइनिंग टेबल की कुर्सियाँ भी उनसे ज़्यादा दिख रही हैं उन लोगों से। यार मैं क्या कहूँ यार बिग बॉस यूर ऑसम। एनीवेज, तो सबने जो है मान्या और सुम्बू का नाम लिया, कुछ लोगों ने 3-4 लोगों ने जो है साजिद का नाम लिया, और मैं नहीं समझती। साजिद का एक अपना तरीका है, उसकी एक अपनी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी से करता है। अगर वो फिजिकली एक टास्क में जो है नहीं इन्वॉल्व हो सकते हैं तो वो यानी कि अपना दिमाग ज़रूर चलाते हैं, आइडियाज़ ज़रूर देते हैं कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे करो, ये करो, वैसे करो। तो मैं और जो एंटरटेनमेंट इन द हाउस जो है वो सिर्फ अब्दुल साजिद ही कर रहे हैं, तो वो तो मुझे नहीं लगता कि साजिद नहीं दिखता। हाँ, मान्या एंड सुम्बुल ये 2 नाम थे, कहीं शायद अंकित भी होते, लेकिन अंकित भी जो है वो अपने शेल से जो है बाहर निकल रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है, बात कर रहा है, इवन के बेटर देन सुम्बुल एंड मान्या। तो गाइस, या तो उनको डेफिनेटली कैप मिली, और फिर सुम्बुल जो है फिर वहाँ पे नाराज़ है कि उसको क्यों मिली। एंड देन वहाँ पे जब शालीन कहता है अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको, यानी कि मैं तुझे कहता हूँ कि तू कहाँ अपने आपको वॉइस आउट करी, मैं कहता हूँ वही यार, तुम होते कौन हो उसको कहने वाले। अगर उसको करना तो वो खुद करे, ताकि उसकी पर्सनैलिटी तुम्हारे कहने पर करेगी तो उसकी कौन सी पर्सनैलिटी दिख रही है। जैसे उसने कहा था मैं सुम्बुल तौकीर खान हूँ, मैं जय हूँ, मैं वैसी रहूँगी, मैं किसी की सुनने वाली नहीं। वहाँ पर जो है सुम्बुल ने बिल्कुल सही बात की थी कि तुम वाकई सुम्बुल तौकीर खान हो, तो तुम किसी के चलने वाले पे में से नहीं हो, तो तुम क्यों चल रही हो किसी के। और तुम्हें फिर अगर ऐसे ही रहना था, या तुम्हें कुछ अगर यानी कि जो तुम जैसे रह रही हो तुम्हें ऐसे ही रहना था, तुम आई क्यों। और अगर आई गई हो तो अवेल यार मैं क्या कहूँ सुम्बुल को। आई एम वेरी 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 डिसअपॉइंटेड जैसे कि वो बिहेव कर रही है। मुझे बहुत सारी, सिर्फ मुझे नहीं लगता कि सिर्फ मैं ही, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन सुम्बुल जो है ना सब को जो है बहुत ही निराश कर रही है, बहुत ही लेट डाउन कर रही है। अपने पापा को भी मैं कहूँगी कि डेफिनेटली वो बहुत लेट डाउन कर रही है अपने इस बिहेवियर से। तो सुम्बुल प्लीज़, मैं अभी भी कह रही हूँ कि प्लीज़ 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 गेट अप, खोलो अपनी आँखें, अपना दिमाग, अपनी आँखें, अपना दिल खोल दो, और एक जगह बंदी मत रहो, एक शेल में मत रहो। फिर आया जी छुक 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 टास्क।
और सबके जो फेवरेट है, वैसे मुझे सुन के अच्छा लगा कि पूरे घर में सबके फेवरेट है साजिद, अब्दू, MC स्टैन और गौतम। गौतम मेरा इतना खास फेवरेट नहीं है, बट यस ये 3 तो मुझे अच्छे लगते हैं, और उनमें से 2 तो या अब्दू एंड एनीवेज। तो रूम में लेना था, उसने अर्चना को लिया गौतम ने, और स्टैन ने जो है गौरी और शालीन को लिया, और अब्दू और साजिद जो है वो एक ही उसमें डब्बे में खड़े थे, तो उन्होंने जो है अंकित और सुम्बुल को लिया। अब इसके पीछे क्या बहुत सारी प्लानिंग हुई है, और पता नहीं क्या प्लानिंग थी। प्लानिंग किस लिए थी? ग्रुप्स तोड़ने की थी, या असली रंग बाहर लाने की थी, या अपने साइड पे करने की थी, या उससे फ़ायदा उठाने की थी। बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सब थी। तो आगे देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। सब जो है ना उसको क्या अब्दू को कह रहे थे, जैसे निमृत ने भी अब्दू से कहा, और फिर बाद में टीना ने भी अब्दू से कहा कि यार तुम्हें जो करना है तुम खुद करो ना, तुम किसी की सुनते ही क्यों हो। तो उसने निमृत को तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन टीना को जो है ना उसने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। वहाँ पे जो है ना सौंदर्या भी खड़ी थी, और उसने ये कहा कि अच्छा तो फिर मुझे ये बताओ कि गौतम ने अर्चना को क्यों लिया, तुम्हें क्यों नहीं लिया? तुमसे तो वो प्यार करता है ना, तुम दोनों का तो प्यार खेल चल रहा है, तो उसने तुमको क्यों नहीं लिया? और वहाँ पे वो दोनों को चुप करा के चला गया। वाह अब्दू वाह। जो सब टीना और निमृत कहते हैं ना कि वो बच्चा नहीं है, डेफिनेटली वो बच्चा नहीं है। उसे पता है कि उसको कब क्या करना है, कब क्या कहना है, वो बहुत अच्छे से जानता है, और तुम लोगों को जो है ना बहुत अच्छे से सीधा भी रख सकता है। तो ये था आज का रिव्यू। थोड़ा जल्दी फास्ट ट्रेंड में किया है, क्योंकि चीज़ें भी जो है गिड़ करके होगी। पहले झगड़ा हो गया, कान पक गए भी अर्चना का झगड़ा सुन के मेरे कानों को अब सुकून चाहिए। हाश, अर्चना की आवाज़ भाई काफ़ी इरिटेटिंग है वैसे। फिर जो है ना दिखने वाला ये बात हो गई। और फिर ये 3 चीज़ें, इन 3 चीज़ों में हम बात कर सके। कोई रह गई हो तो उस पर जो है लेट मी नो इन कमेंट्स, हम जो है कमेंट्स में गपशप कर लेंगे। तो इस वीडियो को जो है मैं यहीं पे खत्म करती हूँ, आप लोगों को मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू धन्य की दुनिया। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव, एक्ट पॉजिटिव, रिएक्ट पॉजिटिव, एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू पॉजिटिवली, बिकॉज लेट्स स्प्रेड सम पॉजिटिविटी टुगेदर। अल्लाह हाफिज, एंड डोंट ट्रबल योर मामा एंड पापा।